जय सिया राम। बाबा नीम करोली महाराज का एक ऐसा प्रसंग है जिसको सुनने के बाद भक्तों के जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। बिल्कुल भक्त निश्चिंत हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं। कई बार होता है कि संतों की संगति, शास्त्र वचन सुनने के बाद भी व्यक्ति के जीवन से चिंता का अंत नहीं होता, बल्कि यूँ कहे कि बेकार ही वो व्यक्ति चिंता कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े संत की संगति में भी हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन से ये जो फिक्र है, ये जो चिंता है, ये दूर नहीं हो रही। कल क्या होगा, मेरे साथ न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो सब ठीक है, कहीं कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह की जो तमाम तरह की जो निश्चिंताएं हैं, ये व्यक्ति को घेरे रहती हैं। एक बार की बात है कि बाबा नीम करोली महाराज के एक अनन्य भक्त खुद को कहा करते थे, बाबा जी के सानिध्य में रहते भी थे, लेकिन हमेशा चिंता वाली बातें करते थे बाबा जी के सामने कि घर में ये परेशानी है, बेटे बेटियों का विवाह नहीं हुआ है, न जाने कैसे होगा, आमदनी भी ठीक नहीं है, ये परेशानी वो परेशानी, हमेशा परेशानियों का रोया करते थे। और बाबा जी अक्सर कहते थे कि जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हरि के प्रसाद से कुछ भी मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं होता। बाबा जी बार बार समझाते थे, लेकिन उन भक्त के हृदय में कभी भी इस बात का भरोसा, विश्वास जमता नहीं था। साथ रहते थे बाबा जी के, लेकिन वो भरोसा और विश्वास जमता नहीं था। एक बार की बात है कि बाबा जी के साथ वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में, प्रथम श्रेणी का टिकट था, और दोनों कूपे में बैठ करके, जो कंपार्टमेंट होता है रेलवे का, उसमें बैठ करके दोनों यात्रा कर रहे थे। और चूंकि बिना वजह चिंतित रहने वाले व्यक्ति, वो जो भक्त थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई कि ये फर्स्ट क्लास का टिकट है और न जाने कहीं हमसे खो न जाए। अगर हमसे खो गया तो फिर क्या होगा, बड़ी मुश्किल स्थिति आ जाएगी, टीटी आएगा तो फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, जेल जा सकते हैं, सज़ा हो सकती है। बहुत दूर तक की वो सोचने लगे, और इसलिए उन्होंने उस टिकट को, जो 2 टिकट था, उसको लेकर के बाबा जी को दे दिया कि बाबा जी के पास से टिकट सुरक्षित रहेगा। लेकिन बाबा जी की लीला, बाबा जी ने उस टिकट को उलट पुलट कर देखा और खिड़की के पास बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब तो इनकी चिंता और बढ़ गई। कहा कि बाबा जी के बारे में भी कुछ सोचने लगे कि ये तो संत हैं, ये तो साधु महात्मा हैं, इनका क्या, ये तो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, मेरे साथ न जाने अब क्या होगा। इस तरह की तमाम तरह की चिंताएं उनको फिर से घेरने लगी। लेकिन बाबा जी के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। कुछ देर के बाद जब टीटी आया और उसने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, तो उसके बाद ये पसीने से तरबतर हो गए कि अब क्या होगा, अब न जाने क्या होगा, अब तो जुर्माना भरना होगा, जेल जाना पड़ सकता है। तमाम तरह की चिंताएं उनको सताने लगी। टीटी आया, उसने टिकट मांगा, बाबा जी ने खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाया और फिर 2 टिकट वहाँ से, यानी हवा से ही खिड़की से हाथ बढ़ाए बाबा जी, और वहीं से 2 टिकट उनके हाथ में आ गया। टीटी को दिखाया, टीटी ने टिकट देखा और उसके बाद टीटी वहाँ से चला गया। बाबा जी ने फिर भक्त से कहा कि बस इस छोटी सी बात को लेकर तुम चिंतित हो रहे थे, बस इतनी सी छोटी सी बात कि क्या होगा, और तुम पसीने से तरबतर हुए जा रहे हो, तुम मेरे साथ हो, इतना भरोसा तो होना चाहिए। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जिनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, उनकी तुम पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, फिर भी भरोसा नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम इतना परेशान होते हो। बाबा जी ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग भी इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के, जीवन की परेशानियों को लेकर के दिन रात चिंतित रहते हैं, चिंता में घुले जाते हैं, उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हनुमान जी पे भरोसा है, किसी संत की वाणी पे भरोसा है, बाबा नीम करोली महाराज का स्मरण अगर आ रहा है, तो फिर चिंता किस बात की, फिर सब ठीक हो जाएगा। अद्भुत प्रसंग हैं बाबा जी के, और इन प्रसंगों को पढ़ने के बाद व्यक्ति निश्चित तौर पे आश्वस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, और उसे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसे अब उबारेगी, बचाएगी, उसका भला करेगी, उसका अहित नहीं होने देगी। अद्भुत हैं
बाबा जी इस तरह के कुछ प्रसंग जब पढ़ने को मिल जाते हैं तो फिर इच्छा होती है कि औरों के साथ भी बांटा जाए और बाबा नीम करौली जी महाराज की कृपा से हम सभी अभिभूत होते रहें। जय सिया राम।